Hello, children. How are you? Hope that you are fine and fit in your home. Today we'll discuss about the adjective clause and adverb clause. Students, already in the previous videos, I have discussed in details about the clause, phrase, and sentences. And just in the previous video, I have uploaded about the clause, principal clause, subordinate clause and नाउन क्लॉज। तो क्लॉज के बारे में हमने 2-3 वीडियो बनाया और आप इस चैनल में देख पाओगे और सभी वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो वो ज़रूर इसका प्रीवियस वीडियोस को देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्लॉज के रिलेटेड और फ्रेज के रिलेटेड लिंक में दे दूंगा, आप लोग उसमें क्लिक करके देख लेना। हर वीडियो में आपको रिलेटेड लिंक दिया रहता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर देखना। चिल्ड्रेन, बिफोर डिस्कसिंग आई अगेन टेल यू that you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all the related videos. Okay students, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखना। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो से अलग कुछ मिलेगी। जैसे कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज का बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज क्या है। देखो, एडजेक्टिव के बारे में एक कॉन्सेप्ट तो आपको जरूर मालूम होगा। जो एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कहता है। द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस। इसलिए एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो देखो, अब क्या है, इसको क्लॉज में हमको समझना है। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, मतलब क्लॉज जो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। मतलब एडजेक्टिव क्या है ना, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ दैट सेंटेंस? दिस इज़ द बिल्डिंग व्हिच माई ग्रैंडफादर बिल्ड। एक एक करके हम लोग समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा देखोगे तो ये आधा अधूरा ही आपको नॉलेज मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो को देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हर क्लास में मिलेगा। 9, 10 तक एक क्लास के बारे में है, आपको जानना है। देखो, दिस इज़ द बिल्डिंग, इसमें देखो बिल्डिंग के बारे में है। दिस इज़ द बिल्डिंग। अब देखो अगला सेंटेंस, देखो व्हिच माई ग्रैंडफादर बिल्ड। ये जो पूरा सेंटेंस है व्हिच से लेके बिल्ड तक, ये सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? बिल्डिंग के बारे में। ए वो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये है कि जो मेरा ग्रैंडफादर ने बनाया था। तो बिल्डिंग को डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? बिल्डिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है व्हिच माई ग्रैंडफादर बिल्ड। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज द बॉय हुम आई नो। ये देखो बॉय के बारे में बता रहा है। ये वो लड़का है, इस लड़का को मैं जानता हूँ। कौन लड़का? हुम आई नो, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। हुम आई नो। तो देखो, इस बॉय के बारे में इस सेंटेंस ने पूरा बताया है। बॉय के बारे में ये सेंटेंस है, तो ये हुम आई नो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। इज इट क्लियर? मतलब एक क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको 3 कैटेगरी है, जिससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको। व्हाट आर दे? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और adverb clause. Okay, one by one we are discussing now. Next sentence you see that the girl who is playing in the ground is my sister. देखो सेंटेंस थोड़ा सा आपको समझना है। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है? द गर्ल हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये पूरा हु इज प्लेइंग से लेके एकदम ग्राउंड तक ये इस गर्ल के बारे में बताया है, इसको आपको समझना है।
मतलब गर्ल के बारे में क्या बताया, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में खेल रहा है। तो और वो कौन है, सी इज माई सिस्टर। सो स्टूडेंट्स, यू सी दैट इज द थिंग, द गर्ल हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई सिस्टर। तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। ओके, गर्ल के बारे में बताया गया, हु इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये जो पार्ट है हु से लेके आपको ग्राउंड तक, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, यू सी दैट स्टूडेंट्स, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। देखो इसमें क्या है, मैन, मैन के बारे में क्या बताया गया, हु स्टोल माई हाउस, मेरा घर को चुराया था, घर का सामान चुराया था, कौन, वो आदमी, ये मैन। मैन के बारे में हु से लेके पूरा सेंटेंस बताया। तो ये जो सेंटेंस है ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। इज इट क्लियर। और एक सेंटेंस देखो, द बार्किंग डॉग, इसमें क्या है, बार्किंग डॉग, डॉग ये इसमें नाउन है। अब नाउन के इसके बारे में क्या बताया, दैट सेल्डम बाइट्स। अब तो इस सेंटेंस को हमेशा सुने हो, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, दैट सेल्डम बाइट्स। ओके, ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्टर्स है। आपको इसके बारे में भी पहले वीडियो में मैंने बताया, कनेक्टर्स क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। द बार्किंग डॉग दैट सेल्डम बाइट्स। तो ये दैट सेल्डम बाइट्स पूरा क्वालिफिकेशन किसका है, डॉग का। कैसे डॉग है, डॉग के बारे में क्या बताया गया है, दैट सेल्डम बाइट्स। इज इट क्लियर। द क्लॉज विच इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द एडजेक्टिव क्लॉज। इज इट क्लियर नाउ। एडजेक्टिव मतलब आप लोग समझ ही रहे हो, जो एडजेक्टिव मतलब उसका विशेषण करना, उसको विशेषित करना। तो जो विशेषित करता है, जो उसके बारे में बतलाता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसको क्लॉज के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। इज इट क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट, यू सी दैट एडजेक्टिव क्लॉज इज कनेक्टेड विद द रिलेटिव प्रोनाउन लाइक, ये सब को आपको याद रखना है, जे हु, हुम, हुइज, हुज, दैट, जब एक सेंटेंस में बताए थे, ये सबसे ये कनेक्ट किया रहता है। एंड ऑल्सो ए रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब से भी ऐड किया, कनेक्ट किया हुआ हो सकता है। सो दैट दे आर कॉल्ड एज द रिलेटिव क्लॉजेज। रिलेटिव एडवर्ब से जो कनेक्ट किया रहता है क्लॉज, इसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को जो जोड़ता है, ये सब वर्ड्स रिलेटिव एडवर्ब्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हिच क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज है। इज इट क्लियर। तो इस पार्ट में आपको मैंने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताया। जस्ट वेट इन फॉर द नेक्स्ट पेज। Now children, in this page I will see that is about the adverb clause। अब हम लोग adverb clause के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। वीडियो ताकि छोटा हो, आपको बोरिंग फील नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी दैट आई डू नॉट नो द रीज़न व्हाई शी डिड इट। देखो इसमें दो पार्ट है। आई डोंट नो द रीज़न, ये देखो आई डोंट नो द रीज़न व्हाई शी डिड इट, व्हाई शी डिड इट, ये क्या है, रीज़न। देखो इसमें द रीज़न, द रीज़न, देखो द रीज़न। ओके, अबाउट द रीज़न दिस पार्ट इज टेलिंग व्हाई शी डिड इट, व्हाई शी डिड इट। तो ये व्हाई शी डिड इट किसके बारे में बता रहा है, द रीज़न के बारे में। आई डोंट नो द रीज़न, मैं इस कारण नहीं जानता हूँ क्यों वह ऐसे किया। तो देखो, तो द रीज़न के बारे में अगला पार्ट बताया, व्हाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देखो कुछ एडजेक्टिव क्लॉज का और मैं बता रहा हूँ। द शिप व्हिच सैंक, देखो द शिप के बारे में बताया, व्हिच सैंक इन द सी, इतना तक ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बिलोंग टू ए रिच मैन, इससे कोई मतलब नहीं आपको। देखो द शिप के बारे में क्या बतलाया है ना, व्हिच सैंक इन द सी,
जो समुद्र में डूब गया है। बिलोंग टू ए रिच मर्चेंट, ठीक है। लेकिन ए हुई सैंक इन द सी, ए पार्ट जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मुझे लगता है आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस यू सी दैट, डिड यू सी द फिल्म। देखो इसमें फिल्म आ गया, फिल्म के बारे में पूछ रहा है, ये तो आपको पता चल रहा होगा। डिड यू सी द फिल्म दैट ओन द ऑस्कर, जो ऑस्कर जीता है, क्या उस फिल्म को तुमने देखा। तो देखो फिल्म के बारे में क्या बताया है, ये फिल्म नाउन के बारे में बताया है दैट ओन द ऑस्कर, जो ऑस्कर जीता, तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। रिलेटिव क्लॉज में आता है क्योंकि दैट से ऐड किया हुआ है, ठीक है, वाई से ऐड किया हुआ है, ये सभी रिलेटिव एडवर्ब्स है। और ये जो है मतलब इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ। नाउ वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट द एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब्स क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग पढ़े हो इसके बारे में। अब देखो लेकिन क्लॉज में थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। एडवर्ब के रूप में तो एडवर्ब का कई कैटेगरी आपने पढ़ा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब का कई टाइप्स है एडवर्ब चैप्टर में, फिर इसको मैं आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन क्लॉज में आप देखो तो जो क्लॉज एडवर्ब के रूप में यूज होता है, द क्लॉज विच इज यूज्ड एज एडवर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है, मतलब टाइम को बता रहा है, कोई प्लेस के बारे में बता रहा है, कोई कारण के बारे में बता रहा है, कोई रिजल्ट के बारे में बता रहा है, तो हम लोग उसको एडवर्ब क्लॉज बोलेंगे। जैसे कि सेंटेंस में हम लोग अगर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो देयर इज़ फायर वेयर इज़ स्मोक, ये बात को हमेशा कहा जाता है, जहाँ धुआं हो वही आग होता है। देखो देयर इज़ फायर एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, और वेयर इज़ स्मोक इस सेंटेंस को ऐड किया, कौन कनेक्ट किया है, वेयर, जहाँ, देयर इज़ फायर वहाँ आग है, कहाँ आग है, वेयर इज स्मोक। इज इट क्लियर। तो देखो वेयर ए जहाँ, यहाँ कहाँ नहीं, दैट इज जहाँ, ठीक है, ए एडवर्ब क्लॉज हुआ, ए प्लेस के बारे में बतलाया। आगे देखो ये सेंटेंस को भी आप सुने होंगे, प्रोवर्ब से, मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, इसका मीनिंग और कुछ है, मतलब काम तब करो जब आपके पास समय हो, समय रहते आपको काम कर लेना चाहिए। आप उस दोहा को भी जानते हो हिंदी में, आज करो सो आप करो, हाँ, कल करो सो आज। तो इस तरह का सेंटेंस का मतलब क्या है, जे कोई भी काम में हमको डिले नहीं करना चाहिए, समय रहते हुए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब आपको चांस मिलता है, तो आपको उस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए। मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, ये कहा गया है जब धूप उगता हो, जब सनशाइन होता है, तब अपना खेत का काम कर लो, जो क्रॉप्स है उसको झड़ने का काम करो, इसलिए मेक हे कहा गया है। हे मतलब आप जान के रखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हे मीन्स पुआल। जब धान खेत में आप लोग देखे होंगे, इस तरह से जब धान हो जाता है व गेहूँ का कटाई होता है तो उसको लोग झाड़ते हैं, ये हे हो गया। ओके, उसको अनाज से अलग कर लेना, क्रॉप्स को निकाल लेना, तो दैट इज़ द मेक है व्हाइल द सन शाइन्स। अब देखो सेंटेंस में हम लोग आते हैं, व्हाइल द सन शाइन्स, जब धूप रहता है, व्हाइल द सन शाइन्स, जब तेज धूप हो तब इस काम को करो। तो देखो व्हाइल द सन शाइन्स मतलब क्या, टाइम के बारे में बताया, ठीक है। तो दैट इज द एडवर्ब क्लॉज। वी ईट दैट वी मे लीव, देखो यहाँ पर दैट है लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये एडवर्ब क्लॉज है। इस सेंटेंस को मीनिंग देखो क्या है, वी ईट दैट वी मे लीव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सके। खाने से आदमी जरूरी नहीं है जिएगा, तब तो कोई आदमी मरता ही नहीं, जीने की संभावना है,
में इज़ द मॉडल भाग। मॉडल भाग का चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया, ये भी इस चैनल में अपलोडेड है। सो दैट 100 times I tell you, 100 times I tell the students that you must subscribe my channel so that you will get all the videos। मेरा चैनल में ऊपर में आप सर्च करोगे और जो मैं बतला रहा हूँ, जो भी वीडियो के बारे में आप सर्च करना चाहते हो, क्लॉज हो, वर्ब के बारे में हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, आप वहाँ लिखोगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू सी दैट मेक है व्हाइल द सन शाइन्स, वी ईट दैट वी मे लिव, दैट वी मे लिव मतलब इसका रिजल्ट हुआ हम लोग खाते हैं इसलिए जी सकते हैं। तो दैट वी मे लिव ये पार्ट जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। इज इट क्लियर नाउ? आगे नेक्स्ट सेंटेंस यू सी दैट यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ। कभी कभी लोग देखो तो ना घर में गुस्सा कर जाओ जहाँ जाना जाओ, सच टाइप ऑफ सेंटेंस। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ। तो वेयर एवर यू लाइक ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी मस्ट स्टे वेयर यू लिव। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में। मैं तो समझता हूँ इस वीडियो में जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इन दिस वे व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। ये वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए आप देख सकते हो, दिन हो रात हो, कभी भी आप खोल सकते हो, कभी भी ओपन कर सकते हो, कभी भी देख सकते हो। इसके लिए नहीं ना आपका कोई वीडियो में कोई मोबाइल में मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है, आपको सेव करने की ज़रूरत है। आप इस लिंक को बचा के रखो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, कोई भी वीडियो को देख सकते हो। तो मैं समझता हूँ ये सबसे आसान तरीका है और आप बहुत आसानी से इस सभी टॉपिक को समझते हो। आई डेफिनेटली से दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल माई वीडियोज़ and you understand now, that I am sure about it. Okay, now the next sentence, since I was ill I could not come to school। since I was ill, ये देखो ये रीज़न बताया। since I was ill ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, इसमें फर्स्ट में ही है, जरूरी नहीं है हमेशा सेकेंड पार्ट में आपको क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। since I was ill क्योंकि मैं बीमार था, I could not come to school, दैट इज द रिजल्ट सेकेंड पार्ट में है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब और रीजन। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास इन द एग्जाम। कहते हैं ना नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे, पास नहीं कर पाओगे। तो देखो एक कंडीशन है, एक कंडीशनल क्लॉज है। मतलब इस सेंटेंस में देखो क्या, एक तो आपको तुमको धमकी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, घर में भी आप 1000 बार इस तरह का बात सुनते हो, अनलेस यू वर्क हार्ड you cannot pass in the exam। तो so you see that is the unless you work hard, ये जो है ये adverb clause है, ये conditional clause है, adverb clause of condition। okay, next sentence you see that Ram is richer than Shyam। आप डिग्री चेंज में देखा होगा comparative डिग्री। तो ये जो richer than Shyam ये भी adverb clause है। इज इट क्लियर टू यू? एडवर्ब ऑफ डिग्री इस चैप्टर में इसके बारे में है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यू सी दैट इज़ द, इसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मतलब जहाँ पर इस तरह से आपको कोई कंपैरिजन हो। जैसे और एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस छोड़ कर है, दाउ ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। ये दाउ ही इज़ पुअर गरीब होने के बावजूद वह सुखी है, ऐसा सेंटेंस भी आप सुनते होंगे। एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा लगता है जी एक दूसरे से टकराव हो रहा है, एक दूसरे से विरोधाभास है, विरोध है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, दाउ ही इज पुअर, गरीब होने के बावजूद ही इज हैप्पी। तो ये सेंटेंस
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। डू एज यू प्लीज, देखो यहाँ डू एक इतना ही पार्ट एक सेंटेंस हुआ। यू डू मतलब यू को नहीं लिखते, साइलेंट रहता है, डू लिखते हैं केवल। डू एज यू प्लीज, तो एज यू प्लीज जैसे तुम पसंद करते हो, ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस यू सी दैट आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मतलब ये जो आई वाज यंग सेंटेंस ये पार्ट है, ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। टाइम के बारे में बता रहा है, आई कुड स्विम मैं तैर सकता था जब मैं यंग था। नाउ चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, adverb clause and adjective clause. Okay, goodbye.